नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपके दिल की मुराद पूरी कर देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। रेगिस्तान की तपती हवा में एक औरत चीख गुज रही थी, अल्लाह के लिए मुझे छोड़ दो, रहम करो, मुझे जाने दो। लेकिन घोड़ा हवा की तरह दौड़ रहा था, उसे ले जा रहा था एक जालिम सौदागर। यहीं से शुरू होती है सदियों पुरानी एक अजीब और सीख देने वाली दास्तां। बहुत पुराने वक्त में अरब के रेगिस्तान में यमन नाम की एक बेहद अमीर और खुशहाल सल्तनत थी। वहाँ का बादशाह सिर्फ ताकतवर ही नहीं बहुत बल्कि बेहद रहमदिल और इंसाफ पसंद भी था। उसका दरबार गरीबों के लिए हमेशा खुला रहता था, कोई भी उसे दर से खाली हाथ नहीं लौटता था। एक दिन दरबार लगा हुआ था, अचानक एक अजनबी शख्स बिना झुके सीधे तख्त के सामने खड़ा हुआ। उसने कहा, अगर तू सच में अल्लाह का दोस्त है तो मुझे अपनी पूरी सल्तनत दे दे, सिर्फ 3 दिनों के लिए। पूरा दरबार गुस्से से भर गया, मगर बादशाह मुस्कुराया और बिना एक पल सोचे अपना ताज उतारकर उस अजनबी के कदमों में रख दिया। 3 दिन बाद जब वह अजनबी वापस तख्त छोड़ने लगा तो अचानक उसका मन बदल गया। अब मैं तख्त नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें दुनिया में से मोह नहीं ना? बादशाह मुस्कुराया, तख्त तुम्हें मुबारक, मुझे अल्लाह काफ़ी है। और वह सचमुच फ़कीर बनकर अपनी बीवी और 2 छोटे बेटों के साथ महल छोड़कर निकल पड़ा। कुछ दिनों बाद एक शहर में रात गुजारने के लिए वे एक सराय में रुके। यही किस्मत ने फिर पलटा खाया। एक अमीर सौदागर ने मलका को देखा और लालच में अंधा हो गया। उसने चाल चली और बहाना बनाकर मलका को अपने साथ ले गया और फिर घोड़ा दौड़ाकर उसे अगवा कर लिया। बादशाह जब काफिले की जगह पहुंचा तो वहां कुछ नहीं था, बस उड़ती धूल। उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। अब वह दोनों बेटों को लेकर भटक रहा था। रास्ते में एक उफनता दरिया मिला। बादशाह ने उसे छोटे बेटे के कंधे बैठाया और बड़े को किनारे बैठाकर दरिया पार करने लगा। तभी अचानक जंगल में एक भेड़िया आया और बड़े बेटे को उठा ले गया। बादशाह घबरा कर पलटा और उसी अफरा तफरी में छोटा बेटा भी नदी में गिर गया। एक ही पल में उसने दोनों बेटों को खो दिया। अब सच में वो अकेला रह गया, लेकिन किस्मत का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। भेड़ियों को एक तीरंदाज ने मार गिराया और बड़े बेटे को अपना लिया। नदी में बहते छोटे बेटे को एक मछुआरे ने बचा लिया। दोनों बच्चे जिंदा थे मगर अलग अलग घरों में पलने लगे। उधर भटकता हुआ बादशाह एक नए शहर पहुंचा, जहां रिवाज था जिस पर शाही बाज बैठ जाए वही नया बादशाह। बाज उड़कर सीधे उसे फकीर के कंधे बैठ गया। वह फिर से बादशाह बन गया, लेकिन दिल खाली था। साल बीत गए। एक दिन उसने अपने लिए 2 शरीफ लड़कों को महल में रखने का हुक्म दिया। किस्मत देखिए, वही दोनों बेटे चुने गए। बाप तख्त था, बेटे उसे सामने, मगर कोई किसी को पहचानता नहीं था। उधर वही सौदागर भी उसी शहर में आ पहुंचा। अपनी कैद में मलका को लेकर बात दरबार में आने लगा। एक रात बादशाह ने उन्हीं 2 लड़कों को उस औरत की रखवाली पर भेज दिया। रात गहरी थी, नींद भगाने के लिए बड़े भाई ने अपनी कहानी शुरू कर दी। और उस कहानी सुनते सुनते दोनों भाइयों को पता चला कि वे असल में सगे भाई हैं। अंदर बैठी औरत वो भी सुन रही थी। वो बाहर दौड़ी, मेरे बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तीनों बरसों बाद गले लगकर रो पड़े। शोर सुनकर बादशाह आया और सच्चाई सामने आ गई। पूरा परिवार मिल चुका था। अब बारी थी इंसाफ की। सौदागर पकड़ा गया, उसके रहम की भीख मांगी, मगर इस बार इंसाफ हुआ और परिवार फिर से एक हो गया। सब्र करने वाले को अल्लाह कभी खाली नहीं छोड़ता और दोनों धोखा देने वाला आखिर पकड़ा ही जाता है। कृपया कहानी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।